ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप में वही वाली बात कि हर उसके सिक्योरिटी ग्रुप किस तरीके से होगा, रिकमेंडेशन क्या है, किस किस तरीके से चलेंगी, ये यहाँ पर हमारे हम्म पास गिवन है। ठीक है। हम्म ठीक है, अवेलेबिलिटी, स्केलिंग, आइडेंटिटी, प्रॉपर्टीज यहाँ पर है। अच्छा, रिसोर्स लॉक कैसे की जाती है? रिसोर्स लॉक का मतलब क्या है कि लेट सपोज कोई नया बंदा था, वो आया और उसको बोला कि यार ये वाला रिसोर्स मैनेजर जो है ना वो उड़ा दो। ठीक है, उसको हम्म पता नहीं था। ठीक है, लेकिन उसने जब गया और सारी चीजें उड़ गई ना, हम्म तो उसको फिर ख्याल आया कि यार ये जो रिसोर्स मेरे काम की थी। ठीक है, हम्म तो हम क्या करते हैं, रिसोर्स लॉक को यहाँ पर क्या करते हैं, इसको ऐड करके यहाँ पे इनेबल करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी लॉक हो गया ना, ये लॉक ने जब भी ये होगा तो ये डायरेक्ट हम्म, डिलीट नहीं होगा, पहले हमें इसको अनलॉक करना पड़ेगा और फिर जाके इसको डिलीट करेंगे हम। समझ गया। ठीक है। जैसे अमेजोन के अंदर भी यही ऑप्शन होता, सही है, सेट हाँ। है, मैं समझ ठीक है। अच्छा, आरडीबी कर लें उस मशीन को, अगर आपने चाहें तो एक दफा एक्सेस गया। करके देख लें। हाँ सही है। आपने यूजर क्या रखा था? ओ एच एम एडमिन, हाँ, और पासवर्ड था कैप्स लॉक में एडमिन वन टू थ्री कैप्स फोर लॉक का फाइव एडमिन का सिक्स। सिर्फ एक कैप्स में है। अच्छा, एडमिन का ये कैप्स में एडमिन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। 7 8 एक्सक्लेमेशन मार्क। मैं आपको ना पासवर्ड यहाँ टाइप कर देता हूँ। नहीं, स्टार्ट है। ओके, हो गया। नहीं, पासवर्ड नहीं होगा। अच्छा। ये ले, मैंने वो पिंग कर दिया। अच्छा, यूजर ओ एच एम एडमिन है ना सिर्फ? स्टार्ट आ गया। सही है। हाँ जी, सही है, रिमोट तो आ गया, वो मैंने देख लिया। अच्छा, मैं ये चीज़ ये देख रहा था कि अगर हम इसमें सब्सक्रिप्शन पे जाते हैं, सब्सक्रिप्शन मेरी ख्याल से यहाँ आ रही है, हम्म। और इसके अंदर देखते हैं तो इसके अंदर भी मेरे पास वो चीज़ें आ रही होंगी, मतलब मशीन वगैरह, या नहीं आएगी? इसमें नहीं रिसोर्सेज आएगी ना कुछ भी? रिसोर्सेज रिसोर्सेज आ गया सब कुछ। अच्छा, ठीक यानी है, अब ये ये सब कुछ चीज़ें आ फैला गई। फैला हुआ आ रहा है ना। ठीक है। हाँ, यानी मुझे पता नहीं चल रहा कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं, क्या मैं इसको मैनेज कैसे हाँ, करूँगा? तो यहाँ पे जब आप रिसोर्स ग्रुप में देखेंगे ना तो आपको पता चल गया, यानी कि नेटवर्क वॉचर के अलावा ना सब कुछ उड़ा देना है। क्योंकि एडब्ल्यूएस में हमारे पास ये सब चीजें नहीं थी, तो हमें पता नहीं चल पा रहा था ना कि डिफॉल्ट वाला जो हमारे पास हम्म सिक्योरिटी ग्रुप और नेटवर्क्स हैं वो कितने, क्योंकि बाय हम्म डिफॉल्ट तो एडब्ल्यूएस में 7 सिक्योरिटी ग्रुप्स हमें पहले से ही मिले हुए होते हैं। हम्म। ठीक है ना, सही है। और राउट टेबल्स भी मिलते हैं और रूल्स भी हमारे पे पहले से ही मौजूद होते हैं। ठीक है। यहाँ हम्म पे हम कैसे मैनेज करेंगे, यहाँ पे हम इस तरीके से मैनेज करते हैं। ठीक है ना, अब मैं सिर्फ इसी सिक्योरिटी ग्रुप पे जाके क्लिक करूंगा ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास दो चीजें हैं। मैं ओवरव्यू में गया। ठीक है, अपना वो क्या है, रिसोर्स ग्रुप में। ठीक है, यहाँ पे उठाया। अब यहाँ पे मेरी मर्जी है, मैं इसको ना कहीं पे भी मूव करा सकता हूँ, मतलब इसके अंदर जितनी भी रिसोर्सेज है ना, मैं उनको कहीं पे भी मूव करा सकता हूँ। अच्छा, सही है। ठीक है ना, तो उससे ठीक मुझे है। पता चल जाएगा कि मेरे पास कौन कौन से रिसोर्सेज कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, नहीं तो इसके मूव अंदर मूव कहाँ कराएंगे इसकी, मतलब बिलफर्स कोई करेंगे मशीन? कोई दूसरा रिसोर्स ग्रुप बनाऊंगा किसी दूसरी सब्सक्रिप्शन में। ठीक है, अच्छा, और उसके अंदर सही है। जाके मैं उसको मूव करा दूंगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं रिसोर्स ग्रुप में जाता हूँ। ठीक है, एक और क्रिएट किया। अच्छा, नहीं मूव हम कराएंगे क्यों, मतलब ये ताकि सिस्टमेटिक एक चीज में आ जाए? हाँ, रिमूव मूव इसलिए कराते हैं ना, वही अभी एग्जांपल दीजिए ना कि बेटा में हमारे पास एक टेस्टिंग कंप्लीट हो गई है। अब क्या ना यार, अच्छा अच्छा अच्छा। प्रोडक्शन पे इतना बड़ा काम करना है, दोबारा से मशीनें माउंट करनी है, फिर उसका इंस्टॉलेशन अलग होगी, कितनी टेस्टिंग, क्योंकि बेटा जो मशीन चलती है उसके अंदर भी करते हम्म, करते हम कितनी चीजें डाउनलोड करते हैं और कितनी चीजें अनस्टॉल इंस्टॉल करते हैं, क्या यूआई होती है, कितनी सेटिंग अच्छा होती है, अच्छा। तो वो उसका ट्रैक डाउन करना मुश्किल हो जाता है ना समटाइम्स। हाँ हाँ, सही। अच्छा, मूव के अंदर ये चीज ये है कि यहाँ से रिमूव तो नहीं होगी ना, मतलब वो कॉपी कर देगा बिलफर्स को सारी रिसोर्सेज? नहीं नहीं नहीं, वो पूरी मूव करेगा, वो मूव का ही ऑप्शन है, दिखाता हूँ मैं आपको। अच्छा, अगर सही है। मैं रिसोर्सेज में जा रहा हूँ ना, ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर हमें उसका स्नैपशॉट लेके, यानी कि उसको पूरा का पूरा अ, बना के ना, मतलब स्नैपशॉट बना के उसके सारी की सारी चीजें करके फिर हम उसको मूव कराते हैं, यानी कि पूरा बैकअप लेके।
ठीक है, जरा यहाँ पे मुझे आने दे रिसोर्सेज में। अ, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया। अब जैसा ये है ना, मैं यहाँ पे हम्म, अगर आता हूँ तो मैंने अपनी सिर्फ वीएम सेलेक्ट कर ली। ठीक है, अच्छा सही अब है। ये याद रखना उस वीएम के साथ एसोसिएटेड क्या थे। अब ये देखें, मूव है, ठीक है ना, मूव टू तो अनदर अगर सब्सक्रिप्शन, मूव टू ये, और ये सारा मूव है। कॉपी का कोई ऑप्शन नहीं है, सही है, डुप्लीकेट का सेट कोई है, ऑप्शन नहीं है। ठीक है ना। सेट है। अगर मुझे वो काम करना हो ना, तो मैं यहाँ पर जाके ना इसका एक स्नैपशॉट लेके फिर उसके बाद जो काम कर सकता हूँ मैं करूंगा। सही है, ठीक है। सेट है। तो स्नैपशॉट मूव कराएंगे फिर आप? हाँ, वो हम बैकअप लेके उसको कहीं पे भी वो करके फिर हम मूव कराते रहेंगे। सही है। सही है। ठीक है, अच्छा। इसमें कोई सही है। मसला भी? हाँ नहीं, मुझे बस ये देखना था कि जैसे हाँ। कि या तो हम दूसरा सब्सक्रिप्शन भी बना लेते हैं एक, ताकि जैसे कि अभी एक आ रही है ना हमारे पास, ये उस वाली, ताकि मुझे आइडिया होता रहे कि अभी हम्म, अभी तो सिंपल बाय डिफॉल्ट ये उठ के आ रही है। अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि दूसरी बना लेते हैं जैसे कि बनाए, उसमें चार्जेस लगेंगे आपको पे एज यू गो में, क्योंकि फ्री आपको एक ही मिली है। अच्छा, सब्सक्रिप्शन एक ही मिली है। हाँ। सही है। चार्ज तो फौरन अगर डिलीट कर दूं तो मसला तो नहीं होगा? नहीं नहीं, वो तो मांगेगा ही ना पहली बारी में, वो तो अब पे एज यू गो पे आएगा ऑप्शन, आप करके देखें। अच्छा, करें यानी करें, अगर बोलेंगे। यहाँ अच्छा, पे अब कहाँ पे? क्रिएट नाम का, अच्छा यहाँ पे। सही ना। सब, एक सेकेंड। ऑप्शन 2। स्पेस नहीं दिएगा। अच्छा, स्पेस नहीं चलेगा। हाँ। सही है। ठीक है ना। अब नीचे है, अब बिलिंग अकाउंट में ये सारा आया हुआ है ना, आबिद महमूद और ये सब, ठीक है, नीचे है। नीचे, एक मिनट, तो हम्म, सिलेक्ट हुआ है। नीचे कहाँ पे और भी ऑप्शन है इसके नीचे? नहीं नहीं, इसके अंदर मुझे वो क्यों नहीं दिख रहा है, ऊपर करिएगा। ये सीधा हाथ पे ये रिव्यू एंड क्रिएट अभी तक क्यों नहीं आया? एक सेकंड। प्लीज अपग्रेड योर अकाउंट बिफोर एडिंग अ न्यू, ये देख रहे हैं यहाँ पर आप। अच्छा, अभी सही है। अपग्रेड अपग्रेड नाउ पे जाएंगे। अभी आप स्टूडेंट है ना, मसला सारा ये है। हम्म। ऐसा अच्छा। अपग्रेड अपग्रेड नाउ पे क्लिक करें। सही, अब ये सारी सारी ना वो आपको अपना ना सारा का सारा वो बता देगा, कि हाँ, हम्म, आपने ना कौन सी सब्सक्रिप्शन आपके लिए बेहतर है, किस तरीके से करेंगे, क्या होगा। ठीक है ना। ठीक है, सही है। अब ये देखें लिखा हुआ है ना, क्रिएट पे एज यू गो पर। अब इसके अंदर हम हाँ, जितने भी सब्सक्रिप्शन बनाते रहेंगे ना, तो वो आपके पैसे पीछे से कटते रहेंगे। नहीं तो सिर्फ सब्सक्रिप्शन बनाने के पैसे तो नहीं कटते हैं ना? या वो तो रिसोर्स, अगर कोई मशीन बनाएंगे या कुछ बनाएंगे जब कटेंगे पैसे, या सब्सक्रिप्शन पे भी कट जाएंगे? कटता है, फर्स्ट इनिशियल चार्ज कटता है पे एज यू। मतलब कितने कुछ ऐसे ज्यादा ज्यादा कटेंगे इसके? ज्यादा नहीं कटेंगे, हार्डली। अगर होगा भी, अगर आप रिसोर्स डिलीट भी कर देंगे ना, तो हार्डली मेरे ख्याल से $2-2.5 लगेंगे आपको। एक सब्सक्रिप्शन के अंदर? सही है। हाँ, सेट है। अगर आप करना चाहें तो अच्छा। कर सकते हैं। हाँ, कोई मसला नहीं है, वो कर लेता है। हाँ। तो उसके अंदर फिर ये होगा कि हमें पता चल रहा होगा ना कि भाई ये चीजें हैं। हम्म। अच्छा, इसमें आ रहा है रिकमेंडेड 100 बेसिक पर बेसिक मंथ। बेसिक 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 पे एज यू गो में ना, बेसिक ये हमारे पास एसएल एग्रीमेंट्स है ना, हमें इतने सब कुछ तो चाहिए ही नहीं। अच्छा। हाँ। नहीं तो ये, अच्छा अच्छा अच्छा, ये सपोर्ट वगैरह की हाँ, सिस्टम है? सपोर्ट है ना। अच्छा, इसमें सपोर्ट नहीं है। हम्म। सही है। तो ये अपग्रेड पूरा अकाउंट हो जाएगा बेसिकली? ये पूरा क्या अकाउंट होगा? देगा। अब पूरा अकाउंट देगा। बेहतरीन तरीका ये है कि पहले उस $200, क्योंकि फिर वो $200 ना फारिग हो जाएंगे। हाँ हाँ, तो फिर फायदा नहीं है ना, पहले हम हाँ, वो यूटिलाइज कर लेते वो हैं। पूरा यूटिलाइज कर लें। ठीक है ना, फिर उसके सही है, बाद जो है ना सही। वो फिर आगे जाके आप करते रहेंगे, या किसी और आईडी पे करके उसको वो देख लेंगे ना, ओनर बना के, अगर आपका हाँ, दिल करे। ठीक है, ये सही चीज है, समझ में आ गई। सही। अच्छा, सेट है। अब आते हैं एक बेसिक चीज पे जो आपने सवाल पूछा ना, आरडीएस वाला। ठीक है, हमने वीएम हम्म, बना के देख ली। सही है। हम्म, अच्छा, अब वीएम बनाने के बाद लेट्स सपोज अब मेरे पास आ गया डेटाबेसेस। ठीक है, मैं असल में हम्म। ये सारी चीजें इसलिए जम कर रहा हूँ क्योंकि आपके पास क्लाउड का बैकग्राउंड है ना, तो हाँ, बिल्कुल 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 सही है। इसलिए मैं नहीं चाह रहा कि हम जाना थियोरेटिकली, मैं थ्योरी हाँ, नहीं आजकल नहीं, ना। सही है बिल्कुल। हाँ हाँ, सही है। अच्छा, अब बिलफर्ज करें, अगर मैं माई सिक्वल को बनाता हूँ, बैक करें, हाँ हाँ, मेरी अगर जैसे डेटाबेसेस में आप अ, जा सकते हैं। हाँ, जैसे कि इसमें हमारे पास आरडीएस का ऑप्शन होगा नहीं है? अच्छा, मुझे पहले तो ये समझना है ना कि देखें इसमें डेटाबेसेस कितने किस्म के, एक तो ये होता है जैसे कि एक आरडीएस होता है, एक बता ये रहा होता है कि हूँ, इसके अंदर ना हमारे पास वो सारी डेटाबेसेस मौजूद हैं जो हमें आरडीएस में मिल रही होती हैं। ठीक है ना, उसका कोई मसला नहीं है। ठीक है ना। सस्ता डीबी कौन सा होगा अगर मुझे माई सीक्वल सिक्वल सर्वर, बनाना है? सीक्वल सर्वर।
नहीं वो नहीं, सीक्वल नहीं, मुझे मुझे माई सीक्वल का एक बनाना है, बिलफर्स कर एक बना ले। डीबी बनाना है या मारिया डीबी। तो हाँ अब मुझे लोड बैलेंसर के लिए बिलफर्स करें, मेरा रीजन जो है ना यूएस के अंदर रखा हुआ है, यूएस में मुझे एक डेटाबेस बनवाना है ताकि मैं वेब से अलग कर सकूं। तो मैं हाँ कौन सा आप रिकमेंड करेंगे, अगर मैं एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, जैसे आरडीएस बहुत महंगा पड़ता है, हाँ। तो मैं क्या करता हूँ, फिर एक सर्वर इंस्टॉल कर लेता हूँ, उसके अंदर मैं माई सीक्वल बना लेता हूँ। या तो फिर ये है कि क्या करेंगे, मतलब नहीं ज्यादा नहीं, बेहतर कौन सा अब है? आप हमारी नीड देखेंगे ना। ये पहली चीज तो ये जो आप बात करें ना, उसके अंदर जब हम लोड बैलेंसर यूज करेंगे ना, तो वो हम करेंगे मशीन के ऊपर। हाँ सही, नहीं मशीन पे तो सही है, मैं बोल रहा हूँ उसके अंदर हम, मैं डीबी अंदर नहीं रखना चाह रहा, चले लोड बैलेंसर को हटा दें। एक हम्म। सर्वर है विंडो लिनक्स का सर्वर है, अब हाँ। उसके अंदर मुझे डीबी यूज करना है, जैसे माई सिक्वल का कोई भी डीबी। तो हम्म। मैं कौन सा बेस्ट कम पैसों के अंदर और अच्छी चीज कौन सी मिलेगी, मतलब मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर मैं डेटाबेस कंपनी के अंदर। डेटाबेस के लिहाज हाँ से, मशीन के लिहाज से। डेटाबेस के हिसाब से, डेटाबेस अलग करना चाह रहा हूँ मैं। डेटाबेस अलग करना चाह रहे हैं तो देखें, क्लाउड के ऊपर हमें आरडीएस में भी ना, हमें पता है आरडीएस में हमारे पास जो मेंशन्ड होता है ना, वो होता है हमारी डीबी, उसके नीचे ही हमें लिखा हुआ आ रहा होता है ना कि ये डेवलपर है सही। या पे एज यू हाँ वो हाँ। ब्रिंग योर ओन लाइसेंस वाली पॉलिसी है, यहाँ पे भी वही है। अजोर में हम्म अजोर में हमें जो है ना अच्छी चीज पता है क्या मिल जाती है, अजोर में हमें ये मिल जाती है कि सीक्वल सर्वर, क्योंकि इसका खुद का माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है ना, तो वो हमें हम्म, एज कंपैरेटिवली दूसरों के ना ज्यादा सस्ता पड़ जाता है। ठीक है अच्छा ना, सही है। सही है ना, वरना और अगर वरना जैसे मैं हमारे डीबी। हम्म। हाँ हमारे सही है, आप ये बोलना चाह रहे हैं मतलब अगर सस्ता सिर्फ ये होगा कि आरडीएस ही होता है इसमें, जैसे डेटाबेस की किस्में नहीं होती कि सिर्फ आरडीएस हो गया, एक ये हो गया सर्वरलेस हो गया, एक सर्वर वाला हो गया, मतलब इस तरीके से नहीं होता, सिंपल मतलब आरडीएस दोनों होगा चीजें बेसिकली। दोनों चीजें होंगी इसमें। एक तो ये कि हम जैसे हमारे पास होता है ना, पहले EC2 की लेयर खड़ी करी, फिर हमने उसके अंदर जाके अपना कोई सॉफ्टवेयर माउंट करवाया और फिर उसकी इंस्टॉलेशन करवाई। सही है ना, अच्छा अच्छा। यहाँ पे भी वही सीन है। अब हम क्योंकि डेटाबेस आरडीएस में जो है हम एज अ सर्विस यूज कर रहे होते हैं ना उसको। सही है ना, सही है हाँ। यहाँ पे तो भी हम बेसिकली हम्म, अगर सिंपल डीबी एक डीबी हमने बनाना है, मतलब डीबी सर्वर बनाना है, तो डीबी सर्वर कौन सा बनाएंगे, एसक्यूएल डेटाबेसेस के अंदर है सारे? डीबी सर्वर बनाएंगे तो पहले हमें क्या करना माई पड़ेगा, वीएम क्रिएट करनी पड़ेगी। वीएम के अंदर हम अपना लाइसेंस माउंट कराएंगे और फिर इंस्टॉलेशन करेंगे। ठीक है ना, अभी मैं प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ तो आपको ना उससे ज्यादा जल्दी हाँ समझ में आ जाएगा, क्योंकि अब सही मैंने है। देखा ना आपके पास सीक्वल मैनेजमेंट स्टूडियो भी इंस्टॉल्ड है ना, तो मैं डायरेक्ट हाँ कनेक्ट नहीं, करके वो सीक्वल ना करें ना, मैं इस वजह से बोल रहा हूँ कि ज्यादातर हमारे वो हैं लिनक्स वाला है, तो लिनक्स वाला ही कर लें, ज्यादा बेहतर है लिनक्स वाला कि मैं देख, मारिया मारिया डीबी मारिया देख डी। लेते हैं। यहाँ पे जाएंगे, ठीक है ना, चेट हाँ। मारिया डीबी अजोर सर्वर में गया, वहां पे मैंने डेटाबेस का नाम डाला, ठीक है ना, और हम्म सब कुछ आ गया। अच्छा एक तरीका ये, दूसरा तरीका क्या है, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ ना वीएम्स में, हम्म रिसोर्स में जाता हूँ, ठीक है, उसी रिसोर्स ग्रुप के अंदर क्रिएट, ठीक है। अब यहाँ पे देखना सीक्वल डेटाबेसेस, यहाँ पे मैं क्रिएट पे हम्म गया। अब यहाँ पे मेरे पास सारे के सारे ऑप्शन आ जाएंगे कि मैंने किस किस तरीके से कौन कौन सी सेलेक्ट करनी है। ठीक है, मैं अभी अच्छा कुछ अगर बनाऊंगा नहीं, हाँ। बस वो देख रहा हूँ। OHMDB, ठीक है। अब सर्वर कौन सा है, या चाहिए मेरे पास अभी, क्योंकि मैंने सर्वर बनाया नहीं है ना, तो मैं क्रिएट न्यू हम्म सर्वर पे जाके सर्वर बनाऊंगा और यहाँ पे सारी सारी ऑथेंटिकेशन और सब कुछ आ जाएगा मेरे पास। ठीक है ना, अच्छा, यानी कि अगर अभी सर्वर ऑलरेडी जो बना हुआ है उसको भी मैप हाँ, करा सकते हैं? हाँ उसको भी हम मैप तो करा सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, सही है। एक तो चीज ये हो गई। ठीक है, अब आपका सवाल था कि मैं सीक्वल कैसे बनाऊंगा, मारिया डीबी वाला मा, सर्वर कैसे। हाँ हाँ मारिया डीबी, अच्छा, और उसके अंदर भी ये होता है ना कि आपके जितने हिट्स आएंगे सिर्फ उतना कॉस्ट लगे, ये भी तो मेरे ख्याल से एजोर के हाँ। अंदर होता है जो कि मतलब। ये हर क्लाउड में होता है, हमें आईऑप्स देखने पड़ते हैं ना, कितने आईऑप्स हैं। हम्म। ठीक है ना, अब यहाँ पे ये वाला वो किया, ठीक है, सर्वर हम्म नेम में गया, सर्वर नेम में जाके जो है, अब यहाँ पे देख रहे हैं जनरल पर्पस में कौन सा कॉन्फ़िगर है क्या वो है। ठीक है, मैंने OHMDB डाल दिया, सही है। हम्म मेरे पास बैकअप कोई नहीं है, मारिया डीबी का कौन सा वर्जन मैंने ये ले लिया, ठीक है। अच्छा, मिनिमम 4 कोर और वो उस पे आएगा, अच्छा इसकी वो कॉस्टिंग वगैरह कैसे पता चलेगी अगर मैं बना। कैलकुलेटर होता है, अजोर कैलकुलेटर। अच्छा अच्छा, उसमें सारी चीजें होंगी। हम्म, जैसे AWS है ना, वैसे यहाँ पे अजोर कैलकुलेटर होता है। ठीक है, हम्म इसका भी पासवर्ड वही एडमिन 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कर अच्छा। दिया। ठीक है, तो उसके बाद रिव्यू एंड क्रिएट पे गया।
ठीक है, यहाँ पे अभी हम्म। मेरे पास पूरा का पूरा एंड पॉइंट इसको क्रिएट कर देना चाहिए। अच्छा, इसको ना फौरन डिलीट कर दिया क्योंकि उसकी अच्छी खासी प्राइसिंग है। डीबी की। सही है। खैर अभी हमारे पास तो जितना वो है उसके अंदर इतना मसला होना नहीं हाँ चाहिए। सही है। तो $200 तो मेरे ख्याल से इनफ है, अगर पूरा महीना भी हम चलाएं तो इसके ऊपर तो भाई मसला नहीं होगा। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूँ ना, मेरे एक बैच में स्टूडेंट से 3 लड़के थे, तीनों मतलब दोस्त ही थे अच्छे। उनको हम्म। मैंने जो है वो स्टूडेंट के ऊपर वो 12 महीने वाला वो करवाया, उन्होंने 3 महीने में अपना कोर्स रैप अप किया, जो उनकी सैटरडे हाँ। संडे क्लासेस थी। उन्होंने हम्म। अगले 9 महीने में एक क्लाइंट पकड़ा, उसकी पूरी की पूरी हम्म। एप्लीकेशन उस पर माउंट कर दी, और पूरे पूरे के पूरे उस फ्री पीरियड के अंदर ना इन्होंने अपने कोर्स की फीस निकाल वो ली फिर, थी। अच्छा 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 अच्छा, हाँ वो सही है फिर। तो वो मतलब अब मुझे सुन के बड़ी खुशी हुई कि मतलब इन लोगों ने इतनी ले, जल्दी। लेकिन उसमें लिमिटेड रिसोर्सेज नहीं होती फ्री सब्सक्रिप्शन के अंदर, के मतलब जैसे 4 GB, जैसे कि अमेजोन के अंदर होता है कि भाई 1 GB से ज्यादा नहीं कर सकते आप, 2 GB से, T2 स्मॉल से। वो उसके अंदर टी टू तो स्मॉल में हर एक रिसोर्स दिया हुआ है ना उन्होंने, एडब्ल्यूएस वालों ने थोड़ी हाँ सी होशियारी खेली है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने हाँ। $200 $300 दे दिए और टाइम लिमिट कर दिया। ठीक अच्छा, है। कि मतलब वो कोई सा भी सर्वर बना दो, यानी अगर मैं हाई लेवल हाँ भी सर्वर बना सकता हूँ। हाँ, अच्छा लेकिन अच्छा अच्छा। लेकिन फिर वही चक्कर है, जितना हाई लेवल बनाऊंगा उतनी जल्दी मेरी बकेट खाली हो जाएगी। हाँ सही है, समझ गया मैं, मतलब ठीक कोई है भी ना। रिसोर्सेज यूज कर हाँ, सकता। अब एडब्ल्यूएस के अंदर सीन क्या है कि आपने रिसोर्सेज जिंदगी भर यूज करते रहो, कोई मसला नहीं है, लेकिन यूज करोगे हम्म। तो फ्री टियर ही करोगे। हाँ ठीक है ना। अच्छा, अभी हमारे पास सही है। सर्वर नेम आ गया। ठीक है, इसको कॉपी किया। हम्म। अभी हम्म। अगर आपका माई को इंस्टॉल्ड है तो उधर जाके इसको एक्सेस करके देख लें। सही है, नहीं वो मैं कर लूंगा, मसला नहीं, वो आईडी ठीक है पासवर्ड ना। वो सही है। वो सही तो है। चीज़ हो जाएगी, वो ठीक समझ है। में आ गया मुझे। सही है। अच्छा। अच्छा, अब क्या काम होगा, अब हमने देखे आरडीएस वाला, EC2 वाला और डिस्क माउंट करने वाला वो कर लिया। डिस्क की माउंट करने की कितनी टाइप्स है वो सब थ्योरी में मैं अगली 3 क्लासेस में आपको बता दूंगा। सही है। अब मैं क्या हम्म। करूंगा, मैं यहाँ गया। सही है, अब मुझे इस रिसोर्स ग्रुप को ना कंप्लीटली ना वाइप ऑफ करना है उसकी। अच्छा नहीं, पहले एक चीज तो देख लेते हैं कि जैसे हम्म, कि बिलफर्स का ना वो जो मैनेज करना था हमने, कि मतलब हमें मतलब तरतीब आ जाए, वो जो आप बोले थे ना एक्स्ट्रा चीजें रिमूव कर देते हैं। तो अगर हाँ। मुझे जिसमें से एक्स्ट्रा करनी है वो कैसे करेंगे? जैसे कि मुझे पता है कि मेरी वर्चुअल मशीन चल रही है और एक डीबी सर्वर चल रहा है, बाकी सब एक्स्ट्रा है। अब यहाँ पे ये आ गया ना, मैं ये देखे हाँ। रिसोर्स मैनेजर के अंदर गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाके ये देख रहा, मेरी सारी रिसोर्सेज आ रही है नीचे नजर। हम्म। ठीक है ना, अब मुझे पता है मुझे इसका काम नहीं है। ठीक है, मैं इसको नहीं अच्छा ये रखूंगा। क्या, नहीं ये क्या है, ये तो हमारा डीबी सर्वर नहीं है, डीबी नहीं है। हाँ, डीबी है ना। तो ये तो काम की ना, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मतलब हाँ मेरी मशीन, मुझे हाँ मशीन और डीबी रखना है, बाकी सब मेरे लिए एक्स्ट्रा है, और आईपी भी चाहिए होगी, डिस्क भी चाहिए होगी। हाँ हाँ। अभी तो इसके मतलब अंदर ये जितनी काम। भी चीज, इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं ना वो सारी हमारी काम की हैं, हमने कुछ भी ना अच्छा इसका। सारे। क्योंकि देखें, अच्छा। बताता हूँ, इस वीएम के साथ हाँ एसोसिएटेड एक पब्लिक आईपी है। हाँ ठीक सही है है। ना। उसके साथ एसोसिएटेड मेरे पास एनएस ग्रुप है। देखिए, नेमिंग कन्वेंशन इसने मैप किया हुआ है हमारी आसानी के लिए। एडब्ल्यूएस के अंदर ये सीन नहीं हाँ होता। एडब्ल्यूएस सही के है। अंदर हमें ना बहुत फूक फूक के ना चीजें रखनी पड़ती हैं। ठीक है हम्म। ना। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वीएम, ये हमारे पास नेटवर्क इंटरफेस आ गया, जो उधर हमारे पास अलग से हम दे रहे होते हैं। ठीक है। सही है। फिर उसके बाद मल्टीपल हमारे पास, आईपी साइड। हाँ, सही है। डिस्क आ गया। ठीक है, ये डिस्क हम्म। वही जो माउंटेड है, उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास जो डिस्क माउंटेड होती है उसके भी हमें नेम जाके अलग से एडिट करना हम्म। पड़ता है। ठीक है। फिर हम्म। ये डेटाबेस आए, अब हमें पता है डेटाबेस एक सेपरेट एंटिटी है, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं, हमने उसको कहीं पे भी माउंट नहीं करवाया हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, वो सेपरेट एंटिटी है, वो सही है। सेपरेट एंटिटी है, तो वो हमने जाके यहाँ पर आके उसको, हम हम्म। चाहे तो हम इसको रिसोर्स को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है ना। हाँ सही है। अगर मुझे पूरी रिसोर्स को डिलीट करना होगा ना, मैं यहाँ पे जाऊंगा, इसको डिलीट करूंगा। ठीक है, यहाँ पे ये हाँ। कंफर्म करेगा कि सब चीजें हैं, मैं उसका नाम हम्म। लिखूंगा और ये आगे जाके ना प्रोसीड कर जाएगा। ये सही है सही ना। है यानी इसके अंदर जितनी भी मेरी चीजें बनी भी होंगी वो सारी हाँ, डिलीट हो जाएंगी, वो सारी सही है। डिलीट हो जाएंगी। ठीक है ना। अच्छा इसमें अब दो चीजें हैं, मतलब एक मशीन की आईपी स्टैटिक करने का, और हम्म, वो आपका एक सेकेंडरी हार्ड ड्राइव अटैच कराने का। हाँ, वो अगर हम, वो उसी में इंक्लूड होगा या वो बाद में देखेंगे हम? चाहे तो बाद में देख लें, वरना इतना कोई बड़ा मसला है नहीं। ये अगर मैं दिखाता हूँ, अभी हम जाएंगे, जैसा ईबीएस में EC2 में जाते हैं फिर डिस्क में जाते हैं ना। देखिए, अभी यहाँ पे हमारे हाँ पास ना डिस्क का ऑप्शन कहीं नहीं दिख रहा। ठीक हाँ है। जब मैं वीएम पे सही। गया, सही है, मैं यहाँ पे देखा अच्छा। डिस्क का ऑप्शन खुल गया ना। हाँ। ठीक है। अब यहाँ पे जाके मैं
ऐड एडिशनल सही सेटिंग है। में जाके क्रिएट। बस बस सही है, मैं समझ गया, वो हो जाएगा। मतलब मैं ऑप्शन देखना चाह रहा था कि मतलब ये ऑप्शन यहाँ पे है। और इसी तरीके से स्टैटिक आईपी का कहाँ पे होगा? स्टैटिक स्टैटिक आईपी अगर आईपी में हमने अगर कहा। अगर मैं यहाँ जा रहा हूँ ना, मैंने रिसोर्स हाँ। मैनेजर में गया, अपनी रिसोर्सेज में गया, ठीक है। हम्म। अब यहाँ पे जाके इसके नेटवर्किंग के सेक्शन में जाके मुझे देखना पड़ेगा कि इसके पास कौन सी आईपी असाइंड है, पब्लिक आईपी कौन सी असाइंड है इसको, और ये मेरा पूरा का पूरा इनबाउंड रूल आया हुआ है। सही है, निक पब्लिक आईपी एड्रेस इसका ठीक है ना, ये नो है। ये रहा एनआईसी। ठीक है ना। सही है। अच्छा, सही है। ये भी प्राइवेट और पब्लिक आईपी पे काम करता है, मतलब ये भी हर जैसे हर अमेजोन क्लाउड है, करता है? हर क्लाउड अच्छा देखें। अच्छा। आपने अमेजोन में काम कर लिया ना, तो उसकी वजह से अब आपको ये हाँ कॉन्सेप्ट ज्यादा आसान लगेगा। हाँ सही है, ठीक है सेट है, ना। अब समझ यहाँ गया पे मैं। जाके जो आपको पता था ना कि सिक्योरिटी ग्रुप्स अलग अलग किस तरीके से, यहाँ पे जाके मैं उसको अपने हिसाब से जाके चेंज करता रहूंगा। हाँ ठीक है ना। सही है, सेट है सेट है। और टेम्पलेट अगर सेलेक्ट करना है तो वो जब क्रिएशन के टाइम पे ही होगा, वो टेम्पलेट सब अगर कोई वो बनाना सब क्रिएशन टाइम पे होगा। ठीक है ना। है। अगर अच्छा मैं अच्छा। जाए ना तो एक और रिसोर्स क्रिएट करके देख लेते हैं ना, अभी एक लिनक्स की मशीन क्रिएट करके देख लेते हैं। हाँ। ठीक है ना। अच्छा, रिसोर्स हम्म। ग्रुप नहीं, मुझे रिसोर्स क्रिएट करनी है ना। उफ, खुदाया। अभी तक जो चीज समझा रहा हूँ इसके अंदर कोई मसला तो नहीं है। नहीं नहीं, सेट है बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, नेटवर्क और कोशिश करिए कि नेटवर्क वॉचर के अंदर ना कुछ भी चीज ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, वो डिफॉल्ट है? वो डिफॉल्ट होता है, उसके अंदर सारी नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन होती है। नॉर्मली लोग बेवकूफ़ी ये करते हैं कि नेटवर्क वॉचर के अंदर ना अपनी रिसोर्सेज बना देते हैं, और फिर जब उनको रिमूव करना होता है ना, तो वो उसके अंदर फिर वो कोई गलती कर बैठता है। अच्छा अच्छा, सही है, तो है ना। समझ गया। ठीक है। ये चला गया। ये हमारे पास फ्री सर्विसेज एलिजिबल है। ठीक है। अब यहाँ पे जाके मैंने इसको बता दिया मुझे कौन सा चाहिए ना, मैंने रेड हैट ले लिया फॉर एग्जांपल। हम्म। ठीक है ना। सही यहाँ है। पर आया, अब यहाँ पे एसएसएच की है, मैंने पासवर्ड सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। हम्म। ओ एच एम। अच्छा, इसमें डायरेक्ट आईडी पासवर्ड से भी आप लॉगिन कर सकते हो पब्लिक की, जैसे कि उधर होता था ना कि वो पीपी के फाइल जनरेट होती थी जिसको पब्लिक, मतलब वो हाँ फाइल बनती थी फिर वो अटैच हाँ, होती थी। फिर वो अटैच होती थी। यहाँ पे नहीं। वो यहाँ उन्होंने पे तो नहीं है। वहां पर उन्होंने थोड़ा सा मुश्किल काम कर दिया था, वरना वैसे हाँ नॉर्मली वो भी काम हो जाता है। वो पुट्टी वगैरह पे आपने एक दफा ऐड करवाना होता है ना। हाँ हाँ। ठीक है ना। अब यहाँ पे आ गए नेटवर्किंग में। नेटवर्किंग में आके ना जो हमारे पास अब वो देखें टेम्पलेट जो बना होगा ना, वर्चुअल नेटवर्क जो हमने हम्म। बनाया होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। सबनेट हमने जो यहाँ पे बनाया है वो आ जाएगा। अच्छा 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 ठीक अच्छा है ना। अच्छा, वो सही है। सारी की सारी चीजें इधर हमारे पास आ जाएंगी। ठीक है ना। सेट है सेट है। ठीक है ना। अच्छा सही है। तो ये बेसिक कोर जो है ना, फिर यहाँ पे मैनेजमेंट में आएंगे, अजूर सिक्योरिटी सेंटर्स में आएंगे, ये सारी चीजें हमारे पास आ जाएंगी। फिर एडवांस में गया, एडवांस में जाके हम अगर अगर कुछ पॉइंट करवाना है, यानी कि ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन हम उसमें काम करते हैं ना, या हम इंस्टॉल करके सारी चीजें लिख दे देते हैं कि टॉम कैट भी हाँ साथ हाँ। में इंस्टॉल कर दो, माईसीक्वल के प्लगइन्स भी इंस्टॉल कर दो, S3 के प्लगइन्स भी इंस्टॉल कर दो, वो यहाँ पे हम एक्सटेंशन यहाँ पे जाके डाल देते हैं। ठीक है ना। अच्छा अच्छा, ठीक सही है। है। फिर वही इंस्टॉल और टैग वगैरह करके फिर हम हमारे पास ये दूसरी मशीन क्रिएट हो जाती है। हम्म। सही है। ठीक है ना। और डिस्क वैसी ऐड होगी कि यहाँ पे जाके हमारे पास वो रॉ रॉ फाइल जनरेट होगी, लेफ्ट क्लिक करके करेंगे, जाएंगे उसको माउंट हम्म। करवा देंगे। सही है। सही है, सेट है। इसके अलावा बताएं। नहीं नहीं, सेट है। ठीक ये है ना। समझ में आई। अच्छा, हम्म। कल के उसमें ना थोड़ी सी थ्योरी आर्किटेक्चर लेवल पे देखेंगे। ठीक है। फिर परसों की सही है। क्लास में मैं वीपीसी पे ले आऊंगा। सही है, कल ठीक हम है। क्या चीज कवर करेंगे? कल कल थोड़ा पीडीएफ को ओवरव्यू कर लें, क्योंकि जो चीजें मैं अभी बताना भूल रहा हूँ ना हम्म। फिजिकली, तो उसके अंदर ये हाँ। होगा कि आपके पास थोड़ी सी ना की पॉइंट्स नजर आ जाएंगे, थोड़ी सी डायग्राम आपको समझ में आएगी, एक कर्बोसिस कैसे यूज होता है। ठीक है ना। ऑथेंटिकेशन जो प्राइवेट और पब्लिक क्लाउड में कैसे यूज होता है, वो थोड़ा सा ना जो बेसिकली काइंड ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, सही ठीक है। है ना। तो हम नहीं तो उसको उसको देख लेंगे। उसको उसको हम स्किप कर देते हैं, मसला नहीं है। थ्योरेटिकल तो मैं कर लूंगा, मुझे से शेयर करा दिएगा, वो मैं हाँ खुद हाँ, पढ़ लूंगा ना आज रात में, कोई इशू नहीं है। सही है। हम लैब पे ही आ जाता है, मैं तो बोल रहा हूँ। चलें, ठीक है। ठीक है, मैं सही है। फिर जना इंशाल्लाह आपको फिर कल उसको बता दूंगा। ठीक है। सही है, कल वीपीसी पर देख लेता। ठीक है, चलें। ओके। ओके, ओके, अल्लाह थैंक हाफिज। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।